जब तक बॉलिंग नहीं होगी उतनी देर आप आउट नहीं कर सकेंगे। बुमराह क्यों कामयाब है, आप देखें इतने साल इंजरी के बाद आके वर्ल्ड कप में, एशिया कप में आके आउट कर रहा है, तो शाहीन तो खेलता हुआ आ रहा है। तो 88 बल्कि 90 आउट हो गए हैं। तो ये बिलीव रखना चाहिए शाहीन को, वो मैच विनर बॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। कल के मैच पे मैंने कहा बात करें, और जैसे मैच खेला गया कोई सोच भी नहीं सकता था। सोच यही रहे थे हम लोग भी, पूरा पाकिस्तान भी, कि अच्छी क्रिकेट होगी, थोड़ी फाइट नज़र आएगी। और मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि पाकिस्तान टीम सिर्फ इंडिया के साथ नहीं खेलने गई, अभी 6 मैच पड़े हुए हैं और 6 में से 4 जीते, तो पाकिस्तान टीम टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी। लेकिन इस ऐसी क्रिकेट खेल के नहीं क्वालिफाई करेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे बाकी बड़ी टीमें कर रही हैं, जिस इंटेंट के साथ खेल रही, जिस अप्रोच के साथ खेल रही, वो चीज़ पाकिस्तान टीम को करनी पड़ेगी। फिर बॉलिंग में चेंजिंग करनी पड़ेगी, स्पिनर्स आपको खिलाना पड़ेगा। जो स्पिनर, 2 तो स्पिनर आए, एक ट्रैवलिंग रिजर्व में है इब्रार अहमद, उसको तो खिला नहीं सकते जब तक कोई इंजरी ना हो, रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी फिर वो खेल सकता है। लेकिन जो 15 में है, आप उससे चांस ले सकते हैं, उसामा मीर को आप खिला सकते हैं। अगर आपने 2 स्पिनर्स के साथ जाना, स्पेशलिस्ट के साथ जाना, तो यही एक ऑप्शन है पाकिस्तान टीम के पास। और दूसरी ऑप्शन ये है कि बाबर 80 या 100 करे, उसके बाद जाके पाकिस्तान टीम किसी बड़ी टीम के खिलाफ 280 या 300 कर सकती है। और जब तक बाबर के साथ कोई खेलेगा, तो जैसे कल बैटिंग हुई है जिस अप्रोच के साथ और डेड बैट के साथ, ऐसी बैटिंग हुई बाबर के साथ, तो बाबर भी अंडर प्रेशर आएगा, पूरी टीम अंडर प्रेशर आएगी, उसके बाद फिर 36 पे 8 आउट भी हो जाएंगे जैसे कल हुए हैं। तो ये थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी प्लानिंग पाकिस्तान टीम को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में है, प्रैक्टिस का टाइम मिल गया, जुमे वाले दिन मैच है, तो इसलिए पाकिस्तान टीम को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ इंडिया से हार के टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हो गया। फिर इस मुश्किल टाइम से कैसे निकलना है, ये प्लेयरों ने खुद निकलना है, मैनेजमेंट ने निकालना, उनको ऐसे मोटिवेट करना, उनको प्लान्स देने हैं। तो फिर वो प्लान्स वो जाके अपनी प्रैक्टिस में करें कि क्या हम लोग मिस कर रहे हैं मैच वाले दिन। एक तो पॉजिटिव क्रिकेट, उसके बाद जो एक बिलीव है, सेल्फ बिलीव, वो रखना पड़ेगा। और सबके पास है, परफॉर्मेंस की हुई है, रिजवान ने 100 किया हुआ, अब्दुल्ला ने 100 किया हुआ, बाबर के 1900 हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और फर्स्ट 10 ओवर्स में आप देखें कि अभी अफगानिस्तान ने 80 प्लस रन्स कर दिए फर्स्ट 10 ओवर्स में। तो इस टाइप की फर्स्ट पावर प्ले में बैटिंग चाहिए इमाम से, अब्दुल्ला शफीक से, थोड़ी और पॉजिटिव और फ्लो में खेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ पाकिस्तान टीम करेगी तो फिर किसी अच्छी टीम से जीत सकेगी, उनको अंडर प्रेशर लेके आएंगे। नहीं तो ऐसे ही बाकी टीमें हमें हरा देंगी, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तो इसलिए अपने आप को उठाना पड़ेगा, प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और उसके बाद बैटिंग का जो स्टाइल है, जो अप्रोच है, वो चेंज करनी पड़ेगी। आप इस स्टाइल के साथ नहीं खेल सकते, नहीं तो आपको मेरे ख्याल से ऐसी ऐसी मार पड़ेगी आप सोच भी नहीं सकते। और बॉलिंग में बेहतर करनी पड़ेगी, शाहीन को अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा फ्रंट पे, और परफॉर्मेंस, और ऊपर से आउट करके लाइन और लेंथ पे जब तक बॉलिंग नहीं होगी उतनी देर आप आउट नहीं कर सकेंगे। बुमराह क्यों कामयाब है, आप देखें इतने साल इंजरी के बाद आके वर्ल्ड कप में, एशिया कप में आके आउट कर रहा है, तो शाहीन तो खेलता हुआ आ रहा है। तो 88 बल्कि 90 आउट हो गए हैं। तो ये बिलीव रखना चाहिए शाहीन को, वो मैच विनर बॉलर है। पेस है, स्विंग है, ये चीज़ें अच्छे तरीके से यूज़ करें। पेस नीचे आ रही है इसलिए थोड़ा थका हुआ लग रहा है, 1-2 दिन रेस्ट भी कर लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। 4-5 दिन ना अभी मैच शुरू होने में, तो फुल एनर्जी के साथ आना पड़ेगा। छोटा ग्राउंड है, विकेट बड़ा, ट्रू बैटिंग पिच है, तो इसलिए वो भी कमबैक कर सकती है, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं 5 मरतबा की, 2 मैच हारे हुए हैं, बड़ी टीमों से हारे हुए हैं। तो वो कुछ ना कुछ अलग करके आएंगे कि क्या ऑस्ट्रेलियन टीमें मिस कर रहे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। और इंडिया ने जो कल मैच जीता, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। और सिर्फ टीम, सब प्लेयरों की किस किस की तारीफ करे, सब उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिस पे जिम्मेदारी आए वो मैच फिनिश करते हैं। किस प्लेयर की बैटिंग की तारीफ करें, शुभमन गिल की करें, विराट कोहली की करें, रोहित शर्मा की करें कप्तान की, के राहुल की करें, श्रेया अय्यर की करें, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। फिर बॉलिंग आप देखें कैसे यूटिलाइज की है, मेन स्पिनर्स हैं, ये फ़र्क पड़ता है
मेन में स्पेशलिस्ट के साथ आप जाएं तो ये फ़र्क पड़ता है टीम को। और इस वक्त इस टूर्नामेंट में इंडिया से कोई जीतेगा ना, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो टॉप फोर में तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद फिर वो फाइनल भी खेल सकती है, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा। ऐसी टीम इंडिया की बनी हुई है, लेकिन उसके लिए इंडिया से जीतना पड़ेगा, उनको डोमिनेट करना पड़ेगा। और उनकी टीम में जो प्लस पॉइंट है कैप्टनसी, जो कल पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन नज़र आ रहा था, जैसे साउथ शकील का उसने रिव्यू लिया, कोई इतना कन्विंस नहीं हो रहा था, वो अकेला ही था, उसको पता था। एक्सपीरियंस देखें, उसके बाद अपने बॉलर्स को कितना ज़बरदस्त उसने यूटिलाइज़ किया। बड़ी अच्छी कैप्टनसी बड़े अरसे के बाद नज़र आई है, जो एक्टिव अग्रेशन, और एक नज़र चीज़ आ रही थी कि मैच बड़ा, तो इसको किसी टाइम भी हमने रिलैक्स नहीं होना। कप्तान रिलैक्स होता तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी के प्लेयर भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये अप्रोच डिफरेंट थी। उसके बाद बैटिंग जो हुई है, ठीक है, श्रेय अय्यर ने भी 50 की है, 58 रन बनाया, नॉट आउट गया है, लेकिन जो ऊपर से बैटिंग की है वो कमाल की बैटिंग की है। और उसकी शॉट सिलेक्शन देखें, उसके बाद जो वो खेलता है ना, तो फिर बाकी दुनिया के सारे बैट्समैन भूल जाते हैं उसमें, बेशक कोहली भी हो, बेशक बाबर आजम भी हो, बेशक शुभमन गिल भी हो, क्योंकि उसके पास टाइम इतना, और उसके लिए छक्का मारना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। ऐसे वो बैटिंग कर रहा होता है। और कल उसने जो बैटिंग की है, जो अफगानिस्तान की बैटिंग की है, वो मेरे ख्याल से कोई नेक्स्ट लेवल ही है। और क्या खूबसूरत लगता है खेलता हुआ, जो अप्रोच होती है उसकी, जो इंटेंट होता है, ज़बरदस्त इंटेंट। मेरे ख्याल से ये चीज़ पाकिस्तान टीम को सीखनी चाहिए, हमारे ओपनर्स को, कि वो क्यों इतना बड़ा प्लेयर बना, क्या अप्रोच है उसकी, कितनी बड़ी बॉलिंग हो उतनी बड़ी वो बैटिंग करता है, उस अप्रोच से बैटिंग करता है, उनसे अच्छी बैटिंग करता है, इसलिए वो कामयाब होता है। और 700 सिर्फ वर्ल्ड कप में उसने किए हुए, कल उसने पाकिस्तान के खिलाफ 8वां 100 कर लेना था, अगर आउट आउट तो खैर हुआ है, लेकिन जो अप्रोच थी, होना चाहिए था 100। और 800 ए वर्ल्ड कप में सिर्फ 20 मैचेस में, अनबिलीवेबल। कल का मिला के मैं कह रहा हूँ, फिलहाल उसने 700 किए हुए हैं और 1000+ रन किए हुए हैं वर्ल्ड कप में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। उसके जो 100 है वो तो सबको ही पता है कितने किए हुए हैं, लेकिन ये बैट्समैन की क्लास ये है, ऐसा ऐसा बनना पड़ेगा और ये अप्रोच करनी पड़ेगी, फिर जाके हम किसी बड़ी टीम को डोमिनेट कर सकेंगे ऐसे बैटिंग करके। तो इसलिए उनके पास तो सब 11 के 11 प्लेयर ऐसे हैं मैच विनर, बैटिंग में चाहे बॉलिंग में हो, तो वो पाकिस्तान टीम कर सकती है, करना चाहिए पाकिस्तान टीम को। एबिलिटी है, लेकिन थोड़ा बड़ा दिल करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को।